हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल जस्ट सीखो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप लोग क्लास 8 क्लास 9 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, यहाँ क्लास 10 में भी पढ़ना है। क्लास 10 में हम लोग को बेसिकली 3 चीज़ कवर करना है। इसका डेफिनेशन और जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कितने तरह के इसके मेथड होते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स। ये 3 चीज़ को हम लोग को क्लास 10 में कवर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं डेफिनेशन क्या होता है। पहले भी आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, फिर यहाँ एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है बेसिकली एनी इक्वेशन in which single variable highest power or degree is 2। कोई भी इक्वेशन, कोई भी सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे 5x² - 6x + 2। सिंपल सा एक एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल है x। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c, where a, b and c is constant and a is not equal to 0। यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो जनरल फॉर्म तो समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो भी समझ में आ गया। कोई भी सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, मतलब उसका डिग्री 2 रहना चाहिए, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो गए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैज़ ओनली 2 सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 सॉल्यूशन होते हैं। अब ये सॉल्यूशन कितने मेथड से आते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, मेथड, और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम लोग उसको मिडिल टर्म को एक्सप्लॉइट करते हैं, दो भागों में इसको तोड़ के हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका दूसरा जो तरीका है इसका रूट्स निकालने के लिए, वो यूजिंग फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का रहे, कितना भी हार्ड रहे, इजी रहे। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करके उसका हम लोग रूट फाइंड कर सकते हैं। कितना वैल्यू आएगा, अपने पास 2 वैल्यू आएगा। x का वैल्यू कितना रहेगा, 2 वैल्यू रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या क्या जाने हम लोग, डेफिनेशन जाने, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे 5x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ अगर यहाँ पे 5 के जगह पे, अब देखो यहाँ पे इससे इसको रिलेट करेंगे, इस इक्वेशन से रिलेट करेंगे, तो 5x², ए के जगह पे कितना वैल्यू है 5, बी के जगह पे -2, सी के जगह पे 3। तो क्या हुआ, ए बी सी तीनों का वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे 5 के जगह पे अगर हम लोग 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 0। किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा ना, -2x प्लस 3, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो अगर a का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। किसी भी हालत में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड जानेंगे और इस फार्मूला का यूज़ करना जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम लोग रूट निकालते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट भी जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।